देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को दिल्ली के एक लड़के ने बिजनेस डील में हरा दिया है या बिजनेस सेंस में हरा दिया है। वो कौन है उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अपना नाम ए ड्रीमर लिख रहा है। ए ड्रीमर मतलब एक ऐसा आदमी जिसका सपना है, जिसका कुछ सपना है जो वो पूरा करना चाहता है। और मुकेश अंबानी को उसने डील में कैसे हराया है, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जियो और हॉटस्टार के बीच डील हुई। जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया, मतलब अब देश में सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हो गया है हॉटस्टार के आते ही। लेकिन इसमें छोटा सा पेंच है। कंपनी ने डील तो किया, लेकिन रिलायंस का मैनेजमेंट डोमेन खरीदना भूल गया। जैसे जब जियो ने सावन को खरीदा था, सावन एक म्यूजिक एप्लीकेशन है, जब उसको खरीदा तो डोमेन उनका हुआ www.jiosavan.com। डोमेन इंटरनेट पर ऐसी चीज जो आपके वेबसाइट का या आपकी कंपनी का इंटरनेट पर एक तरह का पता है। आपसे संबंधित कोई भी जानकारी अगर हमको चाहिए तो मैं आपके डोमेन पर जाके, जैसे आपको ग्लोबल भारत टीवी से जुड़ी कोई भी चीज जाननी है तो आप www.globalbharattv पर जाएंगे तो आपको हमसे जुड़ी हुई खबरें मिल जाएंगी, देश दुनिया की खबर मिल जाएगी। इसी चीज को इंटरनेट पर डोमेन बोलते हैं। कंपनी वालों ने डील तो कर ली हॉटस्टार से, लेकिन डोमेन लेना भूल गए। अब यहीं पर असल खेल है। जब से ये बात मार्केट में आई कि जियो और हॉटस्टार के बीच डील होने वाली है, दिल्ली के एक अननोन ए ड्रीमर ने, जो अपना नाम ए ड्रीमर लिखता है, उसने जियो हॉटस्टार डोमेन खरीद लिया। वो इंटरनेट पर गया और उसने डोमेन नेम चेक किया, जियो हॉटस्टार डोमेन उपलब्ध था, उसने खरीद लिया। दुनिया भर में अच्छे नामों के डोमेन खरीदे जाने का प्रचलन है। लोग खरीद कर डोमेन कई बार अपने इस्तेमाल में भी रखते हैं और कई बार इसका इस्तेमाल केवल बिजनेस पर्पस के लिए होता है। मतलब किसी को भी अगर किसी खास डोमेन की जरूरत है, किसी खास नाम वाले डोमेन की जरूरत है, तो लोग जिसके पास है उससे वो इंटरनेट पर ही परचेस कर सकते हैं। ड्रीमर ने जियो हॉटस्टार 2023 से खरीद के रखा हुआ था। जैसे ये डील कंफर्म हुई और लोग JioHotstar.com खोलने लगे, एक मैसेज आता है लोगों के पास। एक मैसेज ये कि डियर एग्जीक्यूटिव और रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई एम एन ऐप डेवलपर बेस्ड इन दिल्ली। मैं एक ऐप डेवलपर हूं जो दिल्ली में रहता है। उसके बाद ये ड्रीमर अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं कैम्ब्रिज में जाकर पढ़ना चाहता हूं, उतने पैसे मेरे पास है नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का है नहीं, और जो पैसे मैं आप लोगों से चाहता हूं या निगोशिएशन चाहता हूं वो बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं। मैं ये डोमेन रखकर क्या करूंगा? मैंने लिया इसीलिए था कि कल को जब रिलायंस को इस डोमेन की जरूरत होगी, रिलायंस वाले मुझसे mail@JioHotstar.com पर संपर्क करेंगे, सही कागजात भेजेंगे और डील कंफर्म कर देंगे। मैं कैम्ब्रिज चला जाऊंगा, जियो हॉटस्टार डोमेन रिलायंस का हो जाएगा। ये और उसके बाद वो लिखता है कि आप लोग बहुत बड़ी कंपनी है, इस डोमेन के लिए मैं आपसे कोई बड़ा पैसा मांग रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। सब मुझे जो चाहिए वो मेरी पढ़ाई के लिए चाहिए। मैं आपसे बता दूं दर्शकों, डोमेन खरीदना और डोमेन बेचना दोनों ही हिस्सा है इंटरनेट बिजनेस का। लोग कई करोड़ों में भी डोमेन के सौदे हुए हैं। 1 करोड़ मांग रहा है ये लड़का जो खुद को ए ड्रीमर बताता है। वो सीधा मुकेश अंबानी की कंपनी से 1 करोड़ 17 लाख मांग रहा है। वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कैम्ब्रिज की पढ़ाई करना चाहता है। अब जैसे ही ये खबर लोगों को लगती है, ये जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि एक लड़का जो अनजान है, जिसको कोई नहीं जानता है, वो सीधा मुकेश अंबानी की कंपनी से पैसे मांग रहा है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चूक जो रिलायंस मैनेजमेंट नहीं समझ सका, डोमेन नहीं खरीद सका, और वो डोमेन इंटरनेट पर उपलब्ध था जिसको किसी अननोन आदमी ने खरीद लिया है। और अब वो उसके बदले पैसे चाहता है अपने ट्यूशन फीस के लिए, जिसकी जरूरत उसको कैम्ब्रिज में पढ़ाई के लिए। जब ये खबर आती है 24 तारीख को, रिलायंस मैनेजमेंट इस दिए गए मेल पर एक मेल करता है, जिसमें रिलायंस कॉमर्शियल्स देख रहे हैं वहां के एवीपी अंबुजेश यादव एक मेल करते हैं और वो कहते हैं कि रिलायंस आपकी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानेगा, हम लीगल प्रोसीड करेंगे, आपको ये डोमेन वापस करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दुकान में सामान रखा है, जिसको जरूरत है वो खरीद लेगा। अब सवाल है, जिसको ज्यादा जरूरत है वो या तो पहले जाकर खरीद ले, नहीं तो ग्राहक को दिखेगा, जिसको पसंद आ जाएगा वो ले लेगा।
यही हुआ है जियो हॉटस्टार के डोमेन के साथ। एक लड़का जिसने दिमाग लगाया भाई, वो सोचा कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ बिजनेस किया जा सकता है, और वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांग रहा है। वो चाहता तो वो कई करोड़ों में डील कर सकता था, लेकिन नहीं मांग रहा है। और उसको ये मैसेज आता है कि रिलायंस विल प्रोसीड विथ लीगल एक्शन, आई होप दे विल रिकंसीडर। उसके बाद जो ए ड्रीमर है वो कहता है कि एक मेल आया है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग रिकंसीडर करें मेरे रिक्वेस्ट को, क्योंकि मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहा हूं डोमेन के लिए जो रिलायंस और मुकेश अंबानी नहीं दे सकते। साथ ही वो रिलायंस की टीम को यह भी लिखता है कि मैंने ये डोमेन तब खरीदा था जब जियो और हॉटस्टार के बीच कहीं से कोई डील हुई भी नहीं थी। मैं तब से इस डोमेन का मालिक हूं। आपको ये डोमेन चाहिए तो मेरे लिए एक साधारण सी स्कूल फीस जैसी फीस आप मुझे दे दीजिए, मेरा तो सपना पूरा हो जाएगा। मेरे लिए यह लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है। साथ ही ए ड्रीमर लिखता है कि जो भी लोग मुझे लीगल हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्लीज मुझसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं रिलायंस जैसी जाइंट कंपनी की लीगल टीम से तो नहीं लड़ सकता। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और दिल्ली के इस ए ड्रीमर के बीच की ये डोमेन वाली लड़ाई इतनी वायरल हो जाती है कि ए ड्रीमर के घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या खबर चल रही है, तूने ऐसा क्या किया है। और उसके बाद ए ड्रीमर, उसके माता पिता इस बात की चिंता में लग जाते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से तुम परेशान चल रहे हो। ए ड्रीमर, अब जब आप डोमेन खोलिएगा www.jiohotstar.com, तो उस पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है थैंक यू पीपुल ऑफ इंटरनेट। वो आगे लिखता है कि मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में अच्छा अच्छा भी लिखा है, कुछ लोगों ने बुरा बुरा भी लिखा है। मेरे माँ बाप बेहद परेशान चल रहे हैं, माता पिता को समझा पाना बेहद मुश्किल काम है। ये डोमेन, इंटरनेट, ये सब क्या होता है मैं दूसरों को तो समझा सकता हूं जो टेक्निकल लोग हैं, लेकिन मेरे माता पिता नहीं समझ रहे। उनको लग रहा है मैं किसी बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। साथ ही ये आगे लिखता है कि जर्मनी से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मुझे कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स की मदद आ रही है, मैसेज आ रहे हैं जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं। ए ड्रीमर लिखता है कि मुझे दुनिया भर से मैसेज आ रहे हैं, मैं ये डोमेन शायद किसी बात के लिए यूज भी ना करूं, और शायद इसका मुझे जो मैं चाहता हूं वो फायदा भी ना मिले, लेकिन मैं इसको शोपीस की तरह अपने पास रखना चाहता हूं। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं इसको किसी को दे दूं। इसको दुनिया भर से लीगल मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही ये ड्रीमर लिखता है कि ये वाला मैसेज और ये डोमेन थोड़े समय के लिए ऑफलाइन हो जाएगा, क्योंकि मैं मुश्किलों में हूं। इतनी बड़ी लीगल टीम और रिलायंस की टीम के सामने मैं टिक नहीं सकता। मैं चाहता हूं जो लोग लीगल मदद दे सकते हैं वो मुझे प्लीज कांटेक्ट करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ए ड्रीमर, दिल्ली का ड्रीमर, इसके बीच की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं ए ड्रीमर ने कोई बड़ी रकम नहीं मानी है या कोई फिरौती या एक्सटॉर्शन जैसा मामला नहीं है। ये तो एक लड़के का स्मार्टनेस है या उसकी बुद्धि है कि उसको ये लगा कि कल को ये ठीक शेयर मार्केट जैसा है कि आपको लगता है कल को कोई शेयर ऊपर जाएगा, इसीलिए आप शेयर खरीद लेते हैं। उस लड़के को अंदाजा था जियो और हॉटस्टार के बीच कल को डील होगी, इसलिए उसने डोमेन खरीद लिया। उसको लगा था उसका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कह रही है वो कोई भी 1 रुपया नहीं देने वाली और वो लीगली प्रोसीड करेंगे। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? साथ ही ए ड्रीमर के लिए आपका क्या संदेश है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लड़के का सपना कैम्ब्रिज जाना है और इसे मुकेश अंबानी पूरा तो जरूर कर सकते हैं।